वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। पूर्वांचल की राजनीति में उनका प्रभाव रहेगा, लेकिन कई महत्वपूर्ण सीटें हैं छठे चरण में। अगर हम बात करें जौनपुर का, जौनपुर सीट का जातीय समीकरण हम देखें तो ब्राह्मण 2,50,000 हैं, क्षत्रिय करीब 1,95,000 हैं, मुस्लिम 2,20,000 हैं, यादव 2,25,000 हैं और दलित करीब 2,38,000 हैं। उम्मीदवार की बात करें तो कृपा शंकर सिंह है बीजेपी से, बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी से हैं और श्याम सिंह यादव बीएसपी से। अगर जौनपुर इलाके की ही बात करें तो बाबा दुबे जो कभी समाजवादी पार्टी में होते थे, वो विधायक भी रह चुके हैं। बाबा दुबे ने अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी से रिश्ता तोड़ लिया है, नाता तोड़ लिया है। सवाल ये उठता है कि इन सीटों पर भी, अगर हम जौनपुर की बात करें, हम सुल्तानपुर की बात करें, इन सीटों पर किस तरह का असर देख पा रहे हैं? क्या लगता है कि राजा भैया इन सीटों पर भी असर डालने में सक्षम है? क्या इन सीटों पर राजा भैया की नाराजगी बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए महंगी पड़ सकती है? बड़ा सवाल यह है, क्योंकि अनुपम जी आपने तो बड़ा साफ कहा कि जहां तक प्रतापगढ़ का सवाल है तो दो चीजें बड़ी साफ देखी हैं। अगर संगम लाल गुप्ता जीतते हैं तो राजा भैया के उम्मीदवार का जमानत जब्त हो जाता है। अगर उनके उम्मीदवार जीतते हैं तो इधर की स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रतापगढ़ में कितना इंपैक्ट डालेंगे प्रतापगढ़ के मतदाता। अगर हम जातिगत हिसाब से भी देखें तो क्या वहां के ठाकुर योगी आदित्यनाथ को देखेंगे, राजनाथ सिंह को देखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी को देखेंगे, या राजा भैया के हिसाब से वोट करेंगे? लेकिन अगर हम प्रतापगढ़ से बाहर निकलते हैं तो अन्य जगहों पर स्थिति किस तरह की रहती है, क्योंकि यह भी चर्चा का विषय है। क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल के खिलाफ राजा भैया के समर्थकों के लामबंद होने की वजह से छठे चरण में प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, सुल्तानपुर और मछली शहर लोकसभा सीटों पर राजा भैया की नाराजगी भाजपा को भारी पड़ सकती है। अनुपम जी, पहले तो देखिए, मैंने आपको प्रतापगढ़ बताया, लेकिन मैं शुरुआत करूं इलाहाबाद से। इलाहाबाद और फूलपुर दो सीट है। यहाँ पड़ोस पे कौशाम्बी है। कौशाम्बी में मैंने आपसे कहा कि वहां पे कुंडा भी विधानसभा है और बाबागंज भी है। कौशाम्बी में भाजपा पहले से परेशान है। विनोद सोनकर अलोकप्रिय है। पांच की पांचों सीटें भाजपा हार के बैठी है। दो राजा भैया के पास है, तीन सपा के पास है। कौशाम्बी वो जगह है जहां पे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट हार गए। तो ऐसे में वो पहले से परेशान है। इसमें अगर राजा भैया उनका विरोध करेंगे तो डेफिनेटली कौशाम्बी पे असर पड़ेगा। लेकिन आप इलाहाबाद और फूलपुर की बात करें तो मैं यहाँ बैठा हूं, मैं आपको बड़े विश्वास से कह रहा हूं कि साहब 1,000 वोट का फर्क डालने की पोजीशन में नहीं। 1,000 वोट का फर्क डालने की पोजीशन में राजा भैया खुद लड़े, उनका आदमी लड़े, वो अलग बात होती। राजा भैया फतवा नहीं जारी करने की पोजीशन में। इतने साल से इलाहाबाद में बैठा हूं, मैंने आज तक यहाँ पे राजा भैया को चुनाव प्रचार करते नहीं देखा। न रैली में नहीं देखा, मीटिंग्स में नहीं देखा, घर घर जाते नहीं देखा, 4 आदमी को घर बुला के प्रचार करते नहीं देखा। और यहां से मुश्किल से 50 मिनट का सफर है। प्रतापगढ़ बॉर्डर मिलता है एकदम पड़ोस में। मैंने राजा भैया को कभी फूलपुर में और इलाहाबाद में किसी भी तरह का चुनावी दखल करते नहीं देखा। तो मतलब मैंने कहा ना कि एक 5-5 वोट दोनों सीट पे वो नहीं बदल सकते। राजा भैया फतवा जारी करने की पोजीशन में नहीं। देखिए, आप समझें, इधर राजा भैया ने 2-3 पहले अपने आप को बाहुबली कहने में वो संकोच करते थे। इधर 2-3 इंटरव्यू में मैंने देखा वो कहते हैं कि मैं जनता के हित के लिए बाहुबली। वो दोबारा अपने को बाहुबली कह रहे हैं। एक बात समझ लीजिए, बाहुबलियों की अपनी सीट निकल जाए, गंगा नहा लिया, बस बहुत है। आप मतलब ये सोचें कि वो पूर्वांचल में, जौनपुर में और मछली शहर में, फूलपुर में, इलाहाबाद में असर डाल देंगे? ये असंभव है, एकदम असंभव है। अरे देखिए, मैं धनंजय सिंह के लिए यही बात कहता था
पहले कहा धनंजय सिंह विरोध कर रहे हैं, फिर कहा धनंजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आ गए, फिर धनंजय सिंह ने भाजपा के प्रवक्ता को मात दे दी, ऐसी बात करने लगे, खुलेआम उनका प्रचार करने लगे। धनंजय सिंह 2014 में चुनाव लड़ते हैं भाजपा के खिलाफ और भाजपा जीत जाती है। धनंजय सिंह 2019 में भाजपा के फेवर में बैठ जाती है और भाजपा हार जाती है। यानी धनंजय साथ थे तो भाजपा हार गई, धनंजय खिलाफ थे तो भाजपा जीत गई। भाई 2019 में वो इसलिए हार गए क्योंकि वहां पे सपा बसपा गठबंधन हो गया, और सपा बसपा गठबंधन ही नहीं हुआ, बहुजन समाज पार्टी से यादव जी, श्याम सिंह यादव खड़े हो गए। तो जो एक वोट ट्रांसफर जो बाकी सीटों पे नहीं हुआ, वो जौनपुर में वोट ट्रांसफर हो गया। समाजवादी पार्टी का जितना यादव वोट था वो खुशी खुशी बसपा में जाके बटन दबाया आया, हाथी में बटन दबाया आया। क्यों? क्योंकि बसपा का जो कैंडिडेट था वो यादव था, तो उनको पूरा का पूरा वोट ट्रांसफर हो गया। भारतीय जनता पार्टी हार गई धनंजय सिंह की मदद के बाद भी। 2014 में वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, सपा अलग लड़ रही थी, बसपा अलग लड़ रही थी, धनंजय सिंह भी लड़ रहे थे, भाजपा जीत गई। धनंजय सिंह का 70-80 हजार वोट है, वही उनको विधानसभा में मिलता है, वही लोग। अरे बड़ी मजेदार बात तो ये है इसमें पंकज भाई कि धनंजय सिंह को विधानसभा में जितना वोट मिलता है उससे कम वोट लोकसभा में मिलता है, जबकि लोकसभा का क्षेत्र कितना बड़ा होता है। लेकिन उनको विधानसभा में ज्यादा मिलता है, मालनी उनको अपनी जो एक सीट है उसमें ज्यादा वोट मिलता है। जब वो लोकसभा लड़ते हैं उतना वोट नहीं मिलता है। तो अब जब लोगों ने कहा कि साहब धनंजय सिंह खिलाफ है, धनंजय सिंह फेवर में है, ठीक है फेवर में है, तो उनके जो 70-80 हजार वोट हैं जिसकी वजह जो वो काट देते थे, अगर वो खड़े होते, अगर वो स्वयं खड़े होते, मैं शीतला रेड्डी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि अगर धनंजय सिंह को 70,000-75,000 वोट जो मिलते थे वही उनकी पत्नी को भी मिल जाते, असंभव है, कहीं नहीं हुआ ऐसा। लेकिन वो वोट जो कटते वो भाजपा के खाते से कटते, अब वो नहीं कटेंगे, अब भाजपा को उसका लाभ होगा। लेकिन धनंजय की पर असर आप पूरे पूर्वांचल में बता दें, राजा का असर पूर्वांचल, ये असंभव है। ये इन लोगों ने कभी अपने इकलौते बाहुबली नेता, इकलौते बाहुबली नेता वहां पे जो आपको नजर आते हैं जिनका असर उनकी सीट के बाहर नजर आया है और जो जहां भी गए हैं उन्होंने चुनाव जीता है, वो ब्रजभूषण शरण सिंह है। वो गोंडा से भी जीत लेते हैं, बलरामपुर से भी जीत लेते हैं, कैसरगंज से भी जीत लेते हैं, वो जेल में रहते हैं तो उनकी पत्नी जीत जाती है। ब्रजभूषण शरण सिंह इकलौते नेता ऐसे हैं वहां पे जिनको आप बाहुबली भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि उनका असर एक से ज्यादा सीटों पर है। उसके अलावा राजा भैया और धनंजय सिंह और विनीत सिंह और ब्रजेश सिंह, ये सब इसका कोई मतलब नहीं है पंकज भाई। नहीं, पर एक बात और कही जा रही है, महेंद्र सिंह भी जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महेंद्र सिंह जी मुझे नए हेयर स्टाइल में दिख रहे हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। बाल बड़े हो गए। हो सकता है बहुत दिन बाद हम मिल भी रहे हैं, हम 22 दिन से बिहार में लगातार घूम रहे थे। सुल्तानपुर के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह ने हाल ही में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। ये सोनू सिंह राजा भैया के बेहद करीबी माने जाते हैं और इस आधार पर कहा जा रहा है कि सोनू सिंह जो कि 2019 में बसपा के टिकट पर चुनाव भी लड़े थे और इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी को कड़ी टक्कर दी थी। अब सवाल यह उठता है कि बाहुबली नेता सोनू सिंह का, जो कि जिनका दबदबा है, राजा भैया के करीबी बताए जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी इन्होंने ज्वाइन कर लिया है, अब सुल्तानपुर में ये मेनका गांधी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। क्या ये सच्चाई है? क्या इस बात में दम नजर आता है? महेंद्र सिंह जी, क्या आपको लगता है कि राजा भैया प्रतापगढ़ में फैक्टर हैं, लेकिन इससे बाहर भी वो फैक्टर हैं, सुल्तानपुर में भी वो मेनका गांधी को दिक्कत कर सकते हैं, जो कि मेनका गांधी सालों से सुल्तानपुर में अपना पैर जमाई बैठी हैं? नहीं, देखिए पंकज जी, एकदम साफ है ये अनुमान इस आधार पे लगाया जा रहा है जिस प्रकार से पश्चिम में एक ठाकुरों की नाराजगी थी और जो है तमाम तरीके के जो है पंचायतें हुई और जो है ऐसा लगा कि जो है राजपूत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। लेकिन जहां तक इन लोगों की बात है, और मैं सुन रहा था अभी अनुपम जी को, मुझे नहीं लगता है कि अपने क्षेत्र के अलावा जो है राजा भैया का कोई बहुत बड़ा प्रभाव है या जो है धनंजय सिंह का बहुत बड़ा प्रभाव है या कोई। देखिए अवध के इधर जब आप आते हैं पूर्वांचल में और अवध में, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की बातें जो है क्योंकि ये जो कम्युनिटी है बहुत इनकी अगर हम जनसंख्या के आधार पे इसका विश्लेषण करें
तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत प्रभावी हैं। इसीलिए कभी भी राजा भैया जो है बहुत बड़े फैक्टर बन के नहीं उभरे। हाँ, उनकी एक न्यूसेंस वैल्यू है और रही है, और खासकर समाजवादी पार्टी ने उनकी एक न्यूसेंस वैल्यू बनाई है। एक उनको जो है एक ठाकुर नेता के तो मुलायम सिंह ने, और जो कि उनको प्रोजेक्ट किया और तमाम उनके मनपसंद मंत्रालय दिए। लेकिन इस हिस्से में मुझे नहीं लगता है कि अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर कोई बहुत बड़ी जो है हैसियत है, और कोई बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर करने में ये जितने भी नाम अभी गिनाए गए ये सक्षम हैं। हाँ, निश्चित रूप से इस क्षेत्र में दूसरी जातियां जो हैं और जो सामाजिक न्याय की जातियां हैं, जो बात करने वाले हैं, जो सोशल इंजीनियरिंग की बात करने वाले हैं, खासकर ओबीसीज में एमबीसीज और दलित्स, वो किस करवट लेता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र में अगर आप आते हैं। और यही वजह है कि ये क्षेत्र 1990 के दशक में अगर हम देखें और 2014 के पहले अगर हम जाएं, तो ये इनका वर्चस्व रहा, और इन्होंने अपने जो है जाति के आधार पे वोट दिया जिन पार्टियों ने इनका समर्थन दिया। लेकिन 2014 में जिस तरीके से मोदी का जो एक मैजिक और ब्रांड मोदी लॉन्च हुआ, गुजरात मॉडल, और वो, तो ये जो जातीय समीकरण थे ये छिन्न भिन्न हो गए और ये बिखर गए। और इसीलिए ये पूरी कोशिश है कि इस क्षेत्र में वापस इस सेंटिमेंट को जगाया जाए, चाहे वो आरक्षण की बात करके, चाहे संविधान खतरे की बात करके आरक्षण में छेड़छाड़ करेंगे, और इस तरीके के या जो है कि योगी आदित्यनाथ जी जो है आरक्षण विरोधी हैं, इस तरीके के तमाम जो है ऐसे नैरेटिव जो है कोशिश किया जा रहा है, जो अपोजिशन है, जो विपक्ष है, कि कहीं न कहीं एक जो है वापस इस क्षेत्र को 1990 के दशक वाली जो है, जो सोशल इंजीनियरिंग, सोशल जस्टिस, आप उसको कोई भी सम्मानजनक जो है उसके लिए टर्म प्रयोग करें, मूल आधार था कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जातिगत आधार पे वोट देने में की बात, ये रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है इस क्षेत्र में। और हमेशा से आप देखिए, खासकर अगर आप जो है आजमगढ़ की बात करें, अंबेडकर नगर की बात करें, गाजीपुर की बात करें, जौनपुर की बात करें, तो कहीं न कहीं जातिगत आधार पे आप देखें तो इनकी संख्या ज्यादा है। तो ये कोशिश विपक्ष द्वारा की जा रही है। अब वो कितने सफल होते हैं, कितने असफल होते हैं, ये जो है 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन ये नैरेटिव बनाया जा रहा है, ये नैरेटिव बनाए जाने की कोशिश है कि, और खासकर, और ये पहली बार ऐसा हुआ कि जो मेन स्ट्रीम जो नेशनल पार्टी है कांग्रेस, जो राष्ट्रीय दल के रूप में कांग्रेस है, उसने इतना खुल के, जो हमेशा जो है कहीं कहीं मुंह छुपाती थी आरक्षण के मुद्दे पे, या इस तरीके के जो मुद्दे होते थे जातिगत मुद्दों पे, वो भी खुल के राहुल गांधी जो है हमेशा से ये बात कर रहे हैं। वो भी संविधान की एक कॉपी दिखा रहे हैं और कह रहे हैं ये लोग आरक्षण खत्म कर देंगे। और उसका काउंटर भारतीय जनता पार्टी ने जो एक, कि ये किस तरीके से ओबीसी आरक्षण में, और एक उसको बल मिला जिस प्रकार से बंगाल में जो है, ये दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि आरक्षण को लेकर के कौन किसकी हकमारी कर रहा है। ये बात अनुपम जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आ रहा हूं डॉक्टर सुनील कौशिक आपके पास। अनुपम जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, देखिए महेंद्र भाई जो बात कह रहे थे मैं उसी को ऐड कर रहा हूं कि जैसे उन्होंने कहा कि पहली बात आप समझ लें कि पूरे उत्तर प्रदेश में शायद एक भी सीट इतनी ज्यादा क्षत्रिय बाहुल्य नहीं है कि अकेले किसी को जितवा दें या हरवा दें, कोई भी सीट नहीं। रही बात कुंडा की, राजा भैया अक्सर इस बात को दोहराते हैं कि आप मुझे क्षत्रिय नेता नहीं कह सकते, मेरे क्षेत्र में 10,000 ठाकुर वोट नहीं, फिर भी मैं जीतता हूं। मैं फिर बता रहा हूं कि उनका एक रजवाड़े का ग्लैमर है जिसके चलते वो जीतते हैं। लेकिन उसका ये देखिए, जब राजा भैया अनुप्रिया पटेल को हराने के लिए मिर्जापुर टीम भेजते हैं, तो आप समझ लें कि वो प्रतापगढ़ में अनुप्रिया पटेल को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। क्षत्रिय भले वहां 10,000 हो, कुर्मी बहुत ज्यादा है। कुर्मी वोट, और जिन कुर्मी वोटों पे समाजवादी पार्टी की नजर थी, उन्हें लग रहा था हमने इकलौता कुर्मी कैंडिडेट लड़ाया हुआ है कुर्मी जाति का। लेकिन कुर्मी जातियों में भी आप समझिए कि जो सबसे बड़ा स्थान है अभी आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल का है। और अब जब आपने सीधे अनुप्रिया पटेल से एक अदावत कर ली, एक अनुप्रिया पटेल को ही आपने काम हरा देंगे, तो वहां पे संगम लाल के गुप्ता के इर्द गिर्द कुर्मी जाति इकट्ठा होने लगी। इसका फायदा संगम लाल गुप्ता को हो रहा है, जिसके चलते 2 दिन पहले आपने उनको मंच पे रोते देखा। एक आखिरी बात इसमें पंकज भाई,
राजा भैया इसी सीट को 1,10,000 वोट से जीते थे 2017 में, लेकिन 2022 आते आते राजा भैया की लीड 30,000 से नीचे आ गई। इसलिए आ गई कि समाजवादी पार्टी ने उनके खिलाफ गुलशन यादव को लड़ा दिया। राजा भैया का कहीं ना कहीं सपा से समझौता करने का एक कारण यह भी है कि भैया लोकसभा में किसका क्या बनता है बिगड़ता है तुम लोग जानो, मैं कम से कम अपनी सीट को सुरक्षित करूं, क्योंकि एक बाहुबली अगर अपनी विधानसभा सीट भी हार जाए तो फिर उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है पंकज। बहुत दिक्कत हो जाती है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।